प्यार, पाखंड और प्रताड़ना का खौफनाक डेथ ट्रैप मथुरा से लेकर बिहार के किशनगंज तक फैला है। प्यार के नाम पर धोखे, धर्मांतरण और दरिंदगी की शिकार हुई मथुरा की छात्रा ने गंगाजल पीकर रेड चंडी का रूप ले लिया। महाराणा प्रताप सेना ने छात्रा को गंगाजल पिला के हिंदू धर्म में वापसी कराई। पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब 12 वर्ष पूर्व अलीगढ़ की यह छात्रा अपने सुनहरे भविष्य की तलाश में मथुरा के कल्याणम करोति शिक्षण संस्थान में उज्जवल भविष्य के सपने बुन रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मुन्ना, जिसे वह हिंदू समझ रही है, वह बहरूपिया मुन्ना अंसारी बन के जीवन नरक कर देगा। अंसारी के चंगुल से छूटी छात्रा ने बताया कि इस दौरान उसने जिंदगी का हर नरक देख लिया। पहले अपहरण किया, फिर बंधक बनाया। जुर्म का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। मथुरा के PWD गेस्ट हाउस में बताया कि मुन्ना ने उसके साथ न केवल खुद दुष्कर्म किया बल्कि और लोगों से भी बलात्कार करवाया। उसके गले में पड़ा भगवान राम के चित्र के लॉकेट को तोड़ दिया। नमाज पढ़ने के लिए दबाव डाला जाता था। अब वह किसी प्रकार से उसके चंगुल से मुक्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह ने बताया कि यह सिर्फ लव जिहाद का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे नशीले पदार्थों की तस्करी, जबरन धर्मांतरण और पहचान बदलकर धोखाधड़ी का एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। पीड़िता को न केवल गाय का मांस खाने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि विरोध करने पर उसे मारने की भी धमकी दी गई थी। जब मैं मथुरा कल्याण करोति में पढ़ती थी तो अचानक एक लड़का आके मेरे साथ छेड़छाड़ करता था और बदतमीजी करता था। जब मैं मना करती थी तो वो मुझे और मेरे परिवार वालों को जान से मार देने की धमकी देता था। और एक दिन उसने मुझे नशा सुनाकर रास्ते से उठा लिया। रास्ते से उठाकर अचानक एकांत जगह में ले जाकर मेरे साथ बहुत गलत किया और मुझे नशे के हालात में वो अपने गाँव लेकर चला गया। वहाँ ले जाकर उसने मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। धर्म परिवर्तन में जैसे निकाह कराया गया, मेरा आधार कार्ड झूठे नाम और आधार कार्ड और पैन कार्ड नकली नाम से बनवाए गए थे, जिन पर वो गलत उपयोग करता था, जिनका जैसे कि उन पर लोन लेता था और कई जगह गलत फायदे उठाता था। जिस टाइम मेरा निकाह कराया गया था उस वक्त मेरे गले में चैन थी, भगवान जी का लॉकेट था और हाथ में अंगूठी, कंगन वगैरह थे, वो सब छीन लिए गए थे और भगवान जी का लॉकेट छीन के उसने पैर से कुचल कर जला दिया था और मुझे खाने में नशे की दवाइयाँ खिलाता था। इसी तरह मुझे डरा धमका कर रखता था। जब मैं कुछ भी करने की कोशिश करती थी तो मुझे मारकर, डांटकर गाय की मीट खिलाता था और जबरदस्ती मेरे ना चाहते हुए मुझसे बच्चा पैदा करवाया। किस तरीके से आपके साथ अत्याचार होता क्या करता था? क्या यातना देता था? अगर गाय की मीट नहीं खाती थी तो मारता पीटता था। मेरी खुशी बोलने पर वह जैसे लोन निकलवाए थे तो मैंने मना किया था, उस टाइम भी मुझे मारा पीटा। जब वह इसमें का नशा करता था मुझे बहुत डर लगता था, मैं उसे कुछ भी नहीं कहती थी और मैं कुछ कहती थी तो वह इसमें बेचने का दबाव बनाता था। उसके घर के बाहर एक छोटी सी दुकान थी और मुझे इसमें बेचने का दबाव बनाता था। और फिर मुझे एक दिन किसी तरह इनका नंबर मिला तो फेसबुक से मुझे हेल्प मिली। मैं से व्हाट्सएप पर बात करके किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश की और जब ना होने पर उन लोग के घर पर मैं छुप कर वहाँ से बाजार जाने के बहाने, दवा लेने के बहाने घर से निकल गई और ट्रेन पकड़ कर दिल्ली आ गई। पहले भी आपको कोई शिकायत करते रही? नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? बस मुझे न्याय मिले और मैं अपनी जिंदगी से। आपकी मुलाकात इससे किस तरीके से हुई और क्या कहा था? जब मैं मथुरा कल्याण करोति में ऑफिस का कोर्स कर रही थी तो वो रास्ते में आकर मुझसे छेड़छाड़ करता था और उसने अपना नाम मुन्ना बताया था। और जब वो बिहार ले गया, निकाह वगैरह किया था, धर्म परिवर्तन हुआ था, तब मुझे पूरा नाम बताया गया था कि इसका पूरा नाम मोहम्मद मुन्ना अंसारी है, इसका पिता का नाम असलम अंसारी है। इसको बीफ खिलाकर धर्म परिवर्तन कराया गया, मारा पीटा गया, इसकी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया, जबरदस्ती नमाज पढ़वाई जा रही थी इससे। ये किसी तरह से वापस आई, दिल्ली आई, महाराणा प्रताप सेना के राज्यवर्धन सिंह परमार जी से हेल्प मांगी इसने। तो उसके बाद अब इसका फिर से गंगाजल पिला के इसको फिर से घर वापसी की गई है और सनातन धर्म में फिर वापस आई है। दिव्य कुंभ अर्ध कुंभ का ये जल था।